नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बता सकूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है और साथ में उसकी स्टिचिंग यानी कि उसका डार्ट का स्टिचिंग कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो जाके लास्ट में लाइक के बटन दबा दीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं कि ये जो नाप है ये सिले हुए कपड़े से नाप लिया हुआ है, यानी कि इसमें हमको कोई भी लूजिंग नहीं देना है। बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तब उसमें हमको कुछ लूजिंग जोड़ना पड़ता है, लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये डायरेक्ट सिले हुए कपड़े से मैंने नाप लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी लूजिंग हमको देना नहीं है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 10.5 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है इसका 28 इंच, गला सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है, और मोहरी जिसको हम डंडघेर भी बोलते हैं यानी कि जो पूरा गोलाई रहता है ये उसका मेजरमेंट है 5 इंच, यानी कि इसको फुल अगर नापेंगे हम तो 10 इंच होगा, और आर्म मोल इसका है 6.5 इंच। देखिए ये आर्म मोल आस्तीन का आर्म मोल है, ब्लाउज का नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये फोल्डिंग वाला हिस्सा कपड़े का मैंने अपने तरफ रखा हुआ है, और ये देखिए ये इस साइड डबल ऐसे फोल्ड में है। देखिए ये जो कपड़ा है ये 90 पॉइंट है, क्योंकि 80 से 90 पॉइंट सेंटीमीटर में हमारा 42 इंच सीना तक की छोटी आस्तीन का ब्लाउज आराम से कट जाता है। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक सीधा घेर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा तिरछा रहता है तो हम इसे सीधा खींच के पहले इसको बराबर कर लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच ऐड कर रहा हूँ, यानी इसको 15 इंच में ड्रा कर रहा हूँ, जिसमें 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है, तो ये 15 इंच मैंने ड्रा कर लिया। अब इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान रखें ये चीज़ को, सीधी लकीर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का उपयोग करें, टेप का नहीं, क्योंकि टेप से आड़ा तिरछा हो जाता है। तो क्या है, सीधी लकीर खींचने के लिए हमेशा हमको टेप का ही उपयोग नहीं करना है, यानी कि स्केल का उपयोग करना है। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर इसका है हमारा 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ होगा हमारा 5.25 इंच, ये 5.25 इंच, और इस साइड में भी हम 5.25 में ऐसा निशान लगा लेंगे। इसके भी हम सीधा खींच लेते हैं स्केल से। बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, अभी मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद इसको रख के सामने पार्ट की कटिंग करूँगा। ये हमारा सिंगल डॉट ब्लाउज बन रहा है। ये प्रिंसेस कट का दूसरा रूप होता है, यानी कि ये प्रिंसेस कट के जैसे ही इसके डॉट का हमारा सिलाई लगता है। मैं भी आपको कटिंग करके इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगा। अब आते हैं इसके गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच। देखिए दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गले के फैलाव से कंधा गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। गला आप कितना भी डीप कर लीजिए, अगर आप शोल्डर की कटिंग सही तरीके से करेंगे और सिलते समय पाइपिंग हम यहाँ पर सही तरीके से लेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। आप गले का फैलाव कितना भी ले लीजिए। अब देखिए पीछे गला हमारा है 9 इंच, तो मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 9.5 इंच में। तो मैं इसको गोल ले रहा हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का जो शेप है वो ले सकते हैं। अब आते हैं हम आर्म होल में। तो देखिए मैं आर्म होल इसका ले रहा हूँ 5.5 इंच, क्योंकि 36 इंच हमारा सीना है। 36 इंच सीना में 5.5 इंच आर्म होल बिल्कुल आराम से आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमको, अगर हम चाहे तो आर्म होल को थोड़ा छोटा भी कटिंग कर सकते हैं। जब ब्लाउज को जब हम फिटिंग करेंगे उस समय हम देख लेंगे कि आस्तीन के बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो आस्तीन से आर्म होल हमारा छोटा होता है तो हम काट के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही बड़ा काट लेंगे तो छोटा नहीं होगा। और ध्यान रखना इस बात की कि स्टिचिंग करते समय ये वाला जो पल्ला है, यानी कि आस्तीन का जो हिस्सा है मोटा, जिसको हम आर्म होल भी कहते हैं, ये खिंचाना नहीं चाहिए। अगर खिंचाएगा तो आपके ब्लाउज की फिटिंग कभी भी सही नहीं आएगी। अब आते हैं हम इसके सीना में। तो सीना हमारा 36 इंच है, 1/4 9 इंच, 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। कमर हमारा है 28 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने सीना में लिया था वैसे मैं कमर में भी इसके मार्जिन ले रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन हमेशा एक बराबर इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा ड्रा हो गया है। अब देखिए आर्म होल का शेप कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पर से एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लेता हूँ, ये ऐसे, और उसके बाद हमको आर्म होल का ये यहाँ पर से 1 इंच सिर्फ छोड़ के हमको ऐसा राउंड शेप ला के मिलाना है
कि ये तिरछी लकीर में आके मिल जाए। तो देखिए ये तिरछी लकीर में आके मिल गई है, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं कि तिरछी लकीर का क्या वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर तिरछी लकीर में मैंने अंदर के साइड में इसको मिला लिया है, और ये हमारी गहराई सामने की गहराई है, और ये देखिए ये हमारी बैक की गहराई, इसको हमने ये वाली लकीर में मिलाया है। तो देखिए इसका आर्म होल कितना परफेक्ट तरीके से हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये बैक पार्ट है। अब क्या करना है, हमें ये वाले हिस्से को हमको पलट लेना है। देखिए मैं कैसे पलट रहा हूँ, इसको बिल्कुल आप ऐसे इस तरीके से पलट लीजिए, ये ऐसे। अब क्या करना है, हमें जो ये पीछे का पल्ला हमने कटिंग किया था इसको यहाँ पर रख लेना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि हमको इस साइड, ये इस साइड में हमको करीब करीब 2 इंच छोड़ के रखना है, क्योंकि अभी इसमें डॉट के लिए हमको एडजस्टिंग करना है, प्लस हमको हुक आई की मार्जिंग भी इसमें ऐड करना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर रख दिया है। अब ये जैसा है इसको हम एज इट इज इसको अब कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें हुक आई की मार्जिंग ऐड करना है। तो ये हमारी करीब करीब 1/4 इंच की रहेगी, ये हमारी 1/4 इंच की, और नीचे के साइड हमको 1 इंच इसमें मार्जिंग और ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्रिंसेस कट के टाइप कटिंग होता है इसका। अब आते हैं हम इसके गले के फैलाव में। तो हमने सामने गला में 2.5 इंच फैलाव रखा था, तो इसमें भी 2.5 इंच फैलाव रख रहा हूँ। और देखिए मैंने कहाँ से लिया, हुक आई की मार्जिंग को छोड़ के 2.5 इंच लिया है। ये देखिए इसे हम सीधा खींच लेते हैं। 6 इंच सामने गला है तो मैं 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ इसको। 1/2 इंच सिलाई मार्जिंग है हमारी। अब मैं लगे हाथ इसमें सामने की गहराई भी ले लेता हूं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, तो इसका मेन बस्ट पॉइंट निकालना है। तो देखिए बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 9 इंच। 9 में 1 प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 10 इंच, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। तो हम 10.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसे हम सीधा खींच लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए मैंने ऊपर से 10.5 इंच में लिया हुआ है, क्योंकि 36 इंच हमारा सीना है। अब इसका मेन बस्ट की दूरी, तो बस्ट की दूरी क्या है, जो भी सीना होता है उसका 10वां हिस्सा रहता है। तो हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हम इसको 3.25 इंच में लगा लेंगे, क्योंकि 10वां हिस्सा करीब करीब 3.25 इंच ही होगा। और वैसे ही नीचे के साइड में भी हम यहाँ पर 3.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बस्ट की दूरी हो गई। अब क्या करना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसके लिए डॉट लूँगा। तो डॉट हमारा होगा 3 इंच का। तो 3 इंच में ये वाला हिस्सा हमारा सेंटर रहेगा, यानी कि 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड। ये हमारा 3 इंच हो गया, और सेंटर है 3 इंच का ये वाला हिस्सा। अब देखिए अब ये जो डॉट जो है इसको हमको एडजस्टिंग कहाँ करना है। अगर प्रिंसेस कट के टाइप में इसको यहाँ एडजस्ट कर लूँगा तो इसका जो डॉट है वो एक तरफा हो जाएगा, यानी कि इस साइड खिंचाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों साइड यानी कि 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड में इसको एडजस्ट करूँगा। तो देखिए मैं 1.5 इंच यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पर, और 1.5 इंच यहाँ पर ले रहा हूँ। ये ऐसा हो गया, ये यहाँ पर आ रहा है इसका कॉर्नर जस्ट 1.5 इंच में। अब देखिए जो बैक पार्ट हमने जो कटिंग किया था उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ये, और यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए ये इसके बराबर यहाँ आ रहा है। तो मैं इसको पीछे वाले पल्ले को और सामने वाले पल्ले को इक्वल रखने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। अब क्या करना है, तो इसको यहाँ पर से लाके मिला लेना है, ये ऐसे, और इसको यहाँ पर आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए कि मैंने कहाँ पर किसको मिलाया है। देखिए यहाँ से 1.5 इंच में जो डॉट लिया था वहाँ पर मिलाया हूँ, और वैसे ही इसको हुक आई के मार्जिन को छोड़ के हमको यहाँ पर इसको लाके मिलाना है। तो देखिए ये मैं यहाँ पर मिला दिया, और इसको यहाँ पर लाके मिलाऊंगा। ये देखिए ये हमारा डॉट का हमारा मार्जिन ऐड हो गया है।
अब देखिए डॉट का जो निशान लगाने का यानी कि इसका जो शेप का मैं बहुत ही अलग तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। आप यहाँ पर से 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए, ये 2.5 इंच में इसे सीधा यहाँ पर खींच लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए लगाया हूँ इसको 2.5 इंच में निशान, क्योंकि यहीं पर से ही हमारा राउंड शेप यानी कि पफ क्रिएट होगा। तो उसके क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिला लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये वाली लकीर को यहाँ पर लाके मिला दिया है। और इस साइड को देखिए, अगर फ्रेंच करवा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा राउंड शेप ऐसा बना लीजिए, ये देखिए ऐसा। उसके बाद लाके इसको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए मैंने कैसे निकाल मिलाया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी ऐसा राउंड शेप मिल जाएगा। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। और सामने का जो पार्ट है, हमने ये डॉट को भी इधर और इधर 1.5 इंच दोनों तरफ डिवाइड कर लिया है। तो सामने का पार्ट जो है पूरा हमारा ड्रा हो चुका है। तो अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसके जहाँ पर मार्जिन लगाया है निशान, उसको छोड़ के कटिंग किया है। यानी कि जो हम डॉट लाएंगे तो जो निशान दिख रहा है इसी के ऊपर हमको सिलाई लगाना है। तो देखिए ये हमारा सामने का जो पार्ट है ये बिल्कुल कट गया है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही कटिंग करना है। तो चलिए अब मैं आस्तीन की कटिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। तो ये बचा वाला जो कपड़ा है उसको मैं ऐसा 4 फोल्ड कर रहा हूँ। ये हमारा 2 फोल्ड है और ये 3 और ये 4। आस्तीन की जो लंबाई थी हमारी वो 6 इंच है। सबसे पहले तो मैं इसमें मार्जिन ले लेता हूँ, करीब करीब 1.5 से 1.25 इंच का ले रहा हूँ, क्योंकि ये सादा ब्लाउज के हिसाब से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। आस्तीन की लंबाई 6 इंच है, 6.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन और 3.5 इंच में आर्म होल के लिए। तो देखिए आर्म होल हमारा है 6.5 इंच, यही आस्तीन का आर्म होल है दोस्तों। 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। आस्तीन की जो गोलाई है वो 5 इंच, इसमें भी मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रहा हूँ। इसे हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। देखिए आस्तीन की कटिंग कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट शेप ले रहा हूँ, वैसे शेप कैसे निकालना है परफेक्ट तरीके से उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया है। आपको इसी तरीके से शेप की कटिंग करना है। इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इसका कितना बेहतरीन शेप आया हुआ है। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, जब भी हम सामने का पार्ट कटिंग करते हैं और आस्तीन का, तो इसका जो गहराई है देखिए ये आके आपस में ऐसा मिलना चाहिए। जब तक आपका आस्तीन का गहराई और सामने पार्ट की गहराई आपस में आके ऐसा नहीं मिलेगा, जब तक आपके यहाँ की फिटिंग सही नहीं आएगी, यहाँ पर रिंकल्स या खिंचाव रहेगा। तो देखिए ये तो हमने अब इसको कटिंग कर लिया है। तो चलिए मैं अब आगे आपको इसमें डॉट ला के दिखाता हूँ कि इसका पफ कैसे बनता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक प्रकार का प्रिंसेस कट ब्लाउज है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर ला के अगर मिला देंगे तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बन जाएगा। देखिए ये सिंगल डॉट ब्लाउज है, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए मैं अब आपको मशीन में दिखाता हूँ। देखिए हम मशीन में आ गए हैं। हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है इसी पर ही हमको स्टिचिंग चलानी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको डॉट जो है ऊपर से पकड़ के नीचे की ओर आना है। ध्यान रखेंगे। देखिए मैं ऊपर से पकड़ के नीचे की ओर आ रहा हूँ। और समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो हिस्सा जो राउंड है इसको हमको राउंड ऐसा इसको मिलाना है और खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए इसका पफ कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब मैं आपको इसके अंदर पफ ला के दिखाता हूँ। तो देखिए
ये इसका पफ कितना बेहतरीन आया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से अगर आप स्टिचिंग या कटिंग करते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है पफ। अब देखिए ये जो पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, इसे क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें आपको उसको रख लेना है, ये ऐसे बिल्कुल आप मिला लीजिए ये होकाई का जो है पार्ट उसको। और देखिए ये जो हिस्सा हमारा बढ़ रहा है, तो देखिए ये वाला हिस्सा हमारा नीचे से बढ़ रहा है, तो इसको हमको देखिए कितना बढ़ रहा है, ये इतना, इसको हमको यहाँ पर से रख के सीधा मिलाते हुए कट कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल इसका पफ बेहतरीन आ गया है। देखिए बिल्कुल कहीं पर से भी कोई भी नोक या कॉर्नर नहीं बना है। सिंगल डॉट ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बेहतरीन आती है। देखिए अगर हम इसको यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ इसको स्टिच कर लेंगे तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।